नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंच संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है 11वां शतक और उसका 5वां उद्देश्य प्रारंभ किया जाएगा। कल चौथा हुआ था कुंभिक। अब नालिक, नाड़िक भी कहते हैं। साहित्य में ड और ल इसमें अभेद मानते हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग हो जाता है। नालियेण भन्ते एक पत्तय किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं कुंभी उदेशक वक्तव्या निरवशेषं भाणी अब्बा सेवम भन्ते ति पंचमो देशो समत्तो। नालियेण भन्ते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान, नालिक या नाड़िक एक पत्ते वाला जो नाड़िक नालिक है, क्या वह किंग एक जीवे अनेक जीवे एक जीव वाला है जहाँ अनेक जीवों वाला है। एवं इस प्रकार कुंभी उदेशक वक्तव्या निरवशेषम भाणी अब्बा, इस प्रकार कुंभिक उद्देश्य की वक्तव्यता सारी की सारी जहाँ पर कहनी चाहिए। पंचमो देशो सेवम भन्ते थी। भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 5वां उद्देश्यक समाप्त हुआ। वह एक पहला ही उत्पल वाला विस्तार से था। उत्पल में बहुत कुछ प्रश्नोत्तर का जानकारी हमारे सामने आई, प्रश्नोत्तर के माध्यम से। शेष के संबंध में भी ऐसे ही जानना। पौमेण भन्ते एक पत्थे किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं उपलु देशक वक्तव्या निरवशेषा भाणी अब्बा सेवम भन्ते ती छठो देशो समत्तो। पौमेण भन्ते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान, पदम
देवी कमल का ही वाचक है। कमल, पद्म, नलिन। नलिन नील कमल के लिए आता है जो रात को खिलते हैं। पद्म दिन में खिलते हैं सूर्य के कारण से। तो भगवान पौमेण भंते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे। एक पत्ते वाला पद्म एक जीव वाला है या अनेक जीवों वाला है। एवं उपलो देशं वतव्या निर्वशेषा भाणी अब्बा। इस प्रकार उत्पल उद्देश्य की वक्तव्यता सारी की सारी कहनी चाहिए। जहाँ पर सेवम भंते तिहे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। छठो देशो समत्तो, छठा उद्देश्य समाप्त हुआ। सातवां उद्देश्य कर्णिका। कन्येण भंते एक पत्ता किंग एक जीवे अनेक जीवे। एवं च निरवशेषम भाणी अब्बम। कन्येण भंते एक पत्ता किंग एक जीवे अनेक जीवे। जे कर्णिका नाम का जे भी कमल की तरह ही पौधा है। एक तो कर्णिका होती है ना जो फूल के बीच में, जिसमें बीज भी पड़ते हैं, जहाँ पराग रस आदि होता है। लेकिन ये तो कर्णिका नाम की अलग से सारा अधिकार है। तो ये वनस्पति है। और ये किसके लिए कहा है ये कोई निश्चित नहीं है। तो एक पत्ते वाली कर्णिका क्या एक जीव वाला है, अनेक जीव वाला है। एवं च निरवशेषम भाणीयम। इस प्रकार सारा पद्म के तरह ही सारे का सारा कहना चाहिए। सेवम भंते थी भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। सप्तमो देशो समतो, सातवां उद्देश्य समाप्त हुआ। नलिनेण भंते एक पत्ता किंग एक जीवे अनेक जीवे। एवं च निरवशेषम जाव अनंत खुत्तो। अठमो देशो समत्तो। नलिनेण भंते एक पत्ता किंग एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान नलिन एक पत्ते वाला क्या एक जीव वाला है, अनेक जीव वाला है। एवं च निरवशेषं जाव। इस प्रकार सारे का सारा, जैसे उत्पल का कहा था, पद्म का कहा है, कर्णिका का कहा है, सारे का सारा ऐसा कहना। जाव अनंत खुत्तो, जो आखिर में प्रश्न था ना, क्या संसार का जीव जहाँ पर जन इस रूप में सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता किम उपन कुब्बा, क्या पहले पैदा हो चुके हैं। तो भगवान का उत्तर असंग व अनंत खुत्तो, अनेक बार। अनेक बार का मतलब अनंत बार, जो अर्थ लेना अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं इन रूपों में। सेवम भंते तिहे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। आठवां उद्देश्य समत्तो, आठवां उद्देश्य समाप्त हुआ। व्याख्या में ना एक संग्रहणी गाथा है, तो जिसका है सालुम्मी धनु पुहुत्तम होई। जो सालम्मी लिखा है, साल तो नहीं सालूक, सालू शब्द आया था। तो शालूक की जो उत्कृष्टि अवगाना है वह धनु पुहुत्तम प्रत्येक धनुष की कही है। पलाशेय गाउअ पुहुत्तम, पलाश ढाक उसकी प्रत्येक कोष कही है। जोयण सहस्रम अहियंग अवशेषाणंग तो छन्नंगति। बाकी जो शेष वनस्पतियां आई हैं उनके लिए कहा कि सबकी साधिक 1000 योजन कहना। देखो मूल पाठ में तो जो होता है पूर्व के समान पूर्व कोई जो धारणा है जो पूर्व आचार्यों की है, और धारणा के कोई एक जगह की चीज दूसरी जगह ना चली जाए। तो उन्होंने कहा शेष जो 6 वनस्पतियां हैं, अवशेषाणंग तो छन्नंग भी अवशेष 6 की साधिक कुछ ज्यादा 1000 योजन अवगाना कहनी।
कुंभीय नालियाय बाष्प हुतंग ठीव बो दब्बा स्थिति। कुंभिक और नालिका की प्रत्येक वर्ष स्थिति कहनी। 10 वा सहसायिंग अवशेषाणंग तो छन्नंग, बाकी जो शेष वनस्पतियां 6 हैं उनकी 10,000 वर्ष की आयु कहनी। कुंभीय नालियाय होती पलाशे तिन्नी लेसाओ। कुंभिक, नालिक और पलाश में 3 लेशाएं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर देवताओं का उपपात नहीं होता। मानव मनुष्य और त्रियांश यदि तेजो लेशा वाला है ना अंतिम समय, तो वो इनमें नहीं पैदा होता, वो देवगति में जाएगा। लेकिन देवगति वाले जो हैं इन लेशाओं वाले, वो जो भावपूर्ण करते हैं तो वो इस लेशा के साथ, तेजो लेशा वाले भी आते हैं, कृष्ण लेशा वाले भी, कपोत लेशा वाले भी, नील लेशा वाले भी, लेकिन वो तो प्राय करके लेशा होती ही हैं। लेकिन तेजो लेशा वाले आते हैं, उसके कारण से लेशा बढ़ जाती है। तो तेजो लेशा वाले इन 3 में देवता जो है नहीं आते। इनमें 3 लेशा कर चतारियो लेसाओ अवशेषाणंग तो पंचनंग, शेष जो 5 हैं उनमें 4 लेशाएं कहनी। कुंभिक, नालिक और पलाश को छोड़ करके शेष जो आई हैं वनस्पतियां उनमें 4 लेशा, व उसी दृष्टि से जो तेजो लेशा वाले जो देव देवियां आते हैं उनके कारण से। नौवां उद्देश्यक राज ऋषि शिव राज ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। जब 12 भावना में लोक भावना का स्वरूप दिया जाता है ना, तो वहां पर शिव राज ऋषि जी का नाम आता है। तरने वाले जीव होते हैं, चाहे कहीं जन्म ले लें, कहीं चले जाएं, आखिर वो क्या होते हैं, मोक्ष मार्ग में किसी ना किसी निमित्त से आ ही जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए। योग्यता है तो तारने वाला अपने आप वो ढूंढता ढूंढता आ जाएगा। जैसे मूर्तिकार, शिल्पकार जिस पत्थर के अंदर प्रतिमा बनने की योग्यता वह स्वयं ढूंढने जाता है, पत्थर नहीं जाता उसको ढूंढने। ऐसे जिसके अंदर, अब इसलिए कहा जाता है अपने अंदर योग्यता पैदा करे। और वो योग्यता कैसे पैदा होगी, जब हमारा शल्यों से मुक्त साधना होगी। हमारी साधना आत्म शुद्धि के लिए होगी, तो अपने आप हमारी श्रेणी के हमें बुलाने के लिए आ जाएंगे। हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ बहुत होंगे। इस मोक्ष मार्ग के पथिक हमारे अगल बगल में बहुत आ जाएंगे, लेकिन हमें वैसा होना चाहिए। तेण कालेण तेण समेण हत्थिण पुरे नामं नैरे होता वन्नौ तस्ण हत्थिण पुरस नैरस बहिया उत्तर पुरथि में दिशि भागे एथणं सह संभवणे नामं उजाणे होता सब बहु पुफ फल समिधे रम्य नंदन वाण सन्निभ पगासे सुह शीतल छाये मनोरमे साउ फले अकंटाए पासाये जाव परिरूवे तत्ण हत्थिण पुरे नैरे शिवे नाम राया होता महिया हिमवंत वन्नौ तस्ण शिव सरन्नो धारणी नामक देवी होता सुकुमाल वन्नौ तस्ण शिव सरन्न पुत्ते धारणीय अत्तय शिव भद्दे नामक
कुमारे होता सुकुमाल जहाँ सूर्य कंते जा पचु वेख माने भी हराई। जे कथानक भगवान महावीर स्वामी के काल का है, क्योंकि भगवान के पास आके फिर दीक्षा ली थी ना बाद में। तेण कालेण तेण समेण हत्थीण पूरे नाम नयरे होता। उस काल उस समय में हस्तिनापुर नाम का नगर था। तो इसका मतलब भगवान के काल का है। तो अपने जीवन काल में भगवान हस्तिनापुर भी पधारे थे, क्योंकि जब पुणे जैन दीक्षा धारण की है तो हस्तिनापुर ही भगवान थे ना, तो भगवान पधारे थे। इन प्रसंगों से ही पता चलता है कि भगवान का पदार्पण किन किन देशों में कहाँ कहाँ पर हुआ है। कितने स्थानों के तो नाम ही बदल जाते हैं काल के प्रवाह से। कितने स्थान ऐसे हैं जिनके नाम यथावत बने रहते, लंबे समय तक चलते हैं। तो हस्तिनापुर भी बहुत 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 पुराना नगर है। तसन हथिना पुरस नयरस बहिया उत्तर पुरथी में दिशी भागे एथण सहसंब बने नाम उजाने होता। उस हस्तिनापुर नगर के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में जहाँ पर एक सहस्रामर वन नाम का उद्यान था। सहस्रामर वन कई जगह आता है ये शब्द। मतलब शब्द को हम देख के कह सकते हैं कि वो आमों का बाग होगा। और आम भी कैसे होंगे? शब्द को देख सहस्राम्बर, हजारों आमों के वृक्ष वहां पर होंगे। तो ये आम का वृक्ष और आम का फल, आम के वृक्ष तो अपनी छाया के कारण, विशालता के कारण प्रसिद्ध है। इसके पत्ते भी गाढ़े होते हैं और छाया भी गहरी होती है और इसका आकार भी बड़ा होता है। अगली बात यह फलों के कारण से भी प्रसिद्ध है। अब फल जो है तो कितने रस उसके अंदर आते हैं। जब बिल्कुल कच्चा अम्बी का रूप होता है तब ऐसी खटास नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी खटास बढ़ती जाती है। और उस खटास के कारण ही लोगों के उपयोग में कितने रूपों में जो आता है। अब उस समय जो आम अपने बोझ से हवा से गिर जाते हैं तो उन आमों को काट करके उनकी सब्जी के रूप में भी लेते हैं, सुखा करके आमचूर भी बना लेते हैं जो खटाई का काम करता है। मानो नशेड़ी लोग हैं, उनका नशा उतारने के लिए इसकी खटाई पिलाई जाती है और वो क्या हो जाता है, उनका नशा वोमिटिंग होती है और ठीक हो जाते हैं। अचार के काम भी आता है। और आगे बढ़े तो जब पक जाते हैं तो मीठे भी बहुत होते हैं, नाना रसों वाले जो आम। तो कितनी प्राचीन परंपरा से ये चला आ रहा है। ये तो भगवान महावीर स्वामी के समय है। भगवान अरिष्णेमी जी के समय भी तो सहस्राम्बर वन था, उससे पहले भी होंगे। मतलब आमों का अपनी गुणवत्ता के कारण इस मानव जाति के ऊपर उसकी अपनी छाप है, प्रभाव है, उपयोगिता को लेकर के। तो सहस्राम्बर वन नाम का उद्यान था। उजाने होता सब बहु पुफ फल समिद्धे। आमों की तो प्रधानता थी, जय नहीं केवल आम ही थे, और भी बहुत कुछ था। जैसे बाग है वहां पर फूलों के पौधे भी थे। सब बहुओं पुफ फल समिद्धे, सभी ऋतुओं में होने वाले
पुष्प और फलों से वह समृद्ध था, मतलब 12 मासी बाग था, 12 महीने वहां पर रौनक लगी रहती थी। रम्य, रमणीय, रमणीक था, सुंदर था। नंदन वन सन्निव पगासे, उपमा दी है नंदन वन के समान, मतलब उसका नाम था पगास, सन्निव तो होता उसकी तरह, पगास प्रकाश, जिसका चारों ओर उसका नाम था। सुह शीतल छाए, सुखकारी और शीतल छाया वाला। मनोरमे मनोरम, साउ फले, स्वादिष्ट फलों वाला। अकंटाए, कई बार जहाँ देखभाल नहीं ना करते, वहाँ वृक्षों के नीचे बागों में कांटों वाली झाड़ियाँ भी पैदा हो जाती है, तो झाड़ियों के कारण से फिर लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। तो जहाँ पर बताया जा अकंटाए, वाह कैसा था, कांटों वाला नहीं था, कांटों से रहित था। पास आइए जा पड़ी, प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप, प्रतिरूप था। प्रासादीय देखते सार जाने से मन को प्रसन्नता होती थी। दर्शनीय देखने योग्य था। अभिरूप है, अभिरूप जैसा नाम था वैसे गुण थे। पड़ी रूपे, प्रतिरूप, मतलब जिनको देखने की बार बार तमन्ना, इच्छा पैदा होती थी। ताथण हथीना पूरे नयरे शिवे नामक राया होता। उस हस्तिनापुर में शिव नाम का राजा था। महिया हिमवंत बनो, महान हिमवंत पर्वत के समान प्रभावशाली था। जैसे पर्वत अपनी मर्यादा में रहता है, पर्वत का अपना गौरव होता है, पर्वत कितने लोगों का सहारा होता है, वनस्पतियों का भी होता है, दूसरे भी स्थलचर जीवों का, दूसरे जीवों का भी उसका आलम्बन लेके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे वह राजा भी था, अनेक गुणों को लिए हुए था। उसका वर्णन करना जे महिया हिमवंत, जहाँ इसका मतलब है औपपातिक सूत्र में जैसे कौणिक राजा का वर्णन किया है ऐसे इसका भी करना। तसण शिवस रन्नो धारणी नामक देवी होता। उस शिव राजा की धारणी नाम की महारानी थी। सुकुमाल बनो, सुकुमाल जैसे कौणिक की 8 रानियों में पद्मावती का वर्णन आया, ऐसे इसका जानना। तसण शिवस रन्नो पुत्र धारणीय अतः शिव भद्र नाम कुमारे होता। उस शिव राजा का पुत्र धारणी रानी का आत्मज शिव भद्र नाम का कुमार राजकुमार था। सुकुमाल जहाँ सूर्यकंद, सुकुमाल सुंदर रूप था, योग्य था जैसे राज प्रश्न सूत्र में राजा परदेशी का युवराज बेटा सूर्यकांत था, ऐसे ही शिव भद्र था। जाव पच्चू वेख माणे बिहराई, देखा जाए तो वह युवराज राजा का सबसे विश्वास पात्र था। राजा की अनुपस्थिति में अनेक जिम्मेवारियां दी हुई हैं, राज्य को, कोष को, सब बातों को राज्य की वृद्धि करने वाला था, सब प्रकार से देखभाल करने वाला था। तो देखता हुआ बिहरई वह विचरण करता था, विचरता था। कहते जो रिद्धि तो इस आत्मा को अनंत बार मिली है, इसके अंदर क्या विशेषता है। जब होती नहीं ना तब उसको पाने की तमन्ना करते हैं, हमें मिले हमें मिले। जब मिल जाती है तो फिर भी शांति फिर भी नहीं होती, कहते अब चली ना जाए, फिर उसकी सुरक्षा की चिंता में रहते हैं। वह जीवन ऐसे निकल जाता है। इसमें विशेषता नहीं है, विशेषता तो आगे की बात है जो उस चिंतन में है। तैण तस शिव शरणो अन्य क्याई पुबरतावरत काल समयसी राज्य धुरं चिंत मानस
आय मिया रूबे अजथिय जाव समुपजिता अर्थिता में पूरा पुराणान जहाँ तामली सजाव पुत्ते बढ़ामी पशु बढ़ामी रज्येण बढ़ामी एवं रट्ठेण बलेन वाहनेन कोशेन कोठागारेण पूरेण अन्ते उरेण बढ़ामी विपुल धन कणगरेण जाव संत सार साव एजेण आईव आईव अभिबढ़ामी तं किंगणं अहं पुरा पुराणानं जाव एकांत सौख्यं उबेह माने विहरामि तं जाव ताव अहं हिरण्येन बढ़ामि तं चेव जाव अभिबढ़ामि जाम्य सामन्तरायणो विवस्य वट्टन्ति तावता में सेयं कल्लं पावुपभायाय जाव जलन्ते सुबहुं लोहि लोह कडाह कुडुच्यं कड़ुच्छुअं तम्बियं तावस्भण्डगं घड़ा वेता शिवभद्रं कुमारं रज्यठविता तं सुबहुं लोहि लोह कडाह कुडुच्छुअं तम्बियं तावस्भण्डगं गहाय जय इमे गंगा कूले बाण पथाता सा भवंती तंजा होतिया पोतिया कोतिया झन्नाई सड्ढाई थालाय हुम्ब उठा दंतो खलिया ओ मज्जगा समज्जगा निमज्जगा संप खाला उद्ध कंडूयगा अह कंडूयगा दाहिण कूलगा उत्तर कूलगा शंख धमगा कूल धमगा मिय लुद्धया हाथी तावसा जलाभिषेय किढ़िण गाया अम्बुवासिनो बाहुवासिनो बक्कलवासिनो जलवासिनो चेलवासिनो अम्बुभक्षिणो बाहुभक्षिणो सेवालभक्षिणो मूलाहारा कंदाहारा पत्ताहारा तयाहारा पुप्पाहारा फलाहारा मियाहारा परिसर्य कंद मूल पंडोपत पुफ फलाहारा ओ दंडा रुख मूलिया मंडलिया वर्णवासिनो बिलवासिनो दिशा पोखिया आयावनाय पंचंगीता में गाल सोलियं पीव कंडो सोलियं पीव कठ सोलियं पीव अपाण जाव कर माना मिहरंती जहाँ उबवाय जाव कठ सोलियं पीव अपाण करे माना मिहरंती तथन जेते दिशा पोखी तावसा ते सिंह अंत्य मुंडे भविता दिशा पोखी तावसताय पवैताय पवैय वियनं समाने अय मेया रूपं अभिगह अभिगिणि सामे कपै में जाव जीवाय छठं छठेन आनिखितेन दिशा चक्रवालेन तव कम्येण ऊर्ध्वं बाहो पगिंझिय जाव बिहारी तायति कटु एवं संपेहि ये सूत्र इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उस समय कैसी कैसी मान्यताएं धर्म को लेकर के प्रचलित थी उनके ऊपर प्रकाश डालता है। जब उनका नाम आया है तो इसका मतलब ये लोग उस समय थे। तो तैण तस शिवस रन्नो अन्या क्याई पुब रत्ताव्रत काल समयसी रज धुरंग चिंते मानस अय मिया रूवे अझथ्य जाव समुपज्जी था। तैण तदनंतर तस शिवस रन्नो उस शिव राजा के अन्य क्याई किसी समय पुब रत्ताव्रत काल समयसी पूर्व रात्रि के बाद का अपर रात्र काल उस समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं प्रत्योष काल
और सूर्य उदय से 2-2.5 घंटे पहले ही क्या हो जाता है जी, शुरू हो जाता है। हमारे पंजाबी में अमृत वेला कह देते हैं। इसका महत्व क्यों किया है? कहा जाता है इस समय पराया करके पाप करने वाले लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। एक कहावत है, पहले पहर में हर कोई जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में तस्कर जागे, चौथे पहर में योगी। चौथे पहर में पाप करने वाले सारे सोए होते हैं और धर्म करने वाले जाग जाते हैं। क्योंकि जो समय पर सो जाते हैं तो उनकी चौथे पैर के शुरू में क्या हो जाती है, उनकी नींद खुल जाती है। अब उस समय धर्म का वातावरण, दिमाग शांत होता है, क्योंकि शरीर को विश्राम, दिमाग को विश्राम मिल चुका होता है। अच्छे विचार आते हैं जब चिंतन किया जाता है, दिमाग पर कोई बोझ नहीं होता। तो उस समय राजा की नींद खुल गई। पहले तो राज्य की धुरा का चिंतन करते हुए मुझे क्या करना चाहिए, राज्य से संबंधित चिंतन। फिर अयम या रूबे, अयम जह या रूबे, इस प्रकार का अजथ्य जाव समुपजीता। अजथ्य का जैसा अजथ्य चिंत्य पथ्य मनोगय संकप्पे समुपजीता। आध्यात्मिक जिसका संबंध मन और आत्मा से, चिंत्य चिंतित चिंतन हुआ, पथ्य प्रार्थित जिसकी लोग देखा जाए प्रार्थना करते हैं हमें हमारे जीवन में ऐसा अवसर आए। मनोगय संकल्पे, मनोगत संकल्प समुपजीता पैदा हुआ। अथिता में पूरा पुराणान जहाँ तामलिस, कहते जब तक मेरे पुराने शुभ कर्म उदय में, आगे बताया जहाँ तामलिस, जैसे भगवती सूत्र के 3 शतक में तामली गाथापति का आया था, उसके मन में आया था, ऐसे ही राजा शिवराज के भी ऐसे आया। जाव पुत्ते ही बढ़ामी, मतलब संतान की दृष्टि से मैं बढ़ रहा हूँ। पशु ही बढ़ामी, पशु धन की अपेक्षा से बढ़ रहा हूँ। रज्येण बढ़ामी, राज्य की दृष्टि से बढ़ रहा हूँ। एवं रथेण बल, इस प्रकार राष्ट्र से, बलेण बल से, वाहनेण वाहन से, कोषेण कोष खजाने से, कोठागारेण कोष्ठागार जहाँ पर धान्य आदि सुरक्षित रखा जाता है। पूरेण पूर नगर, अंत्यउरेण अंत्यपुर रणवास, रानियों का भवन, बढ़ामी इनसे बढ़ रहा। विपुल धन कणगरेण, विपुल मात्रा में धन है, कणक सोना, रेण रतन, जाव संत सार साव एजेण, मतलब ये सार चीजें जे साव एजेण स्वापतेय, ये शब्द की छाया बनती है। तो स्वापतेय शब्द का जो मूल शब्द है, स्वाप से तो स्व आया, आगे पति का मतलब है स्वामी, पति से पतेय, स्वापतेय तद्धित प्रकरण आता है, उसके कारण से आदि वृद्धि हो जाती है। ए आदि प्रत्यय होने के स्वापतेय, मतलब अपने अधिकार से। इनसे अईव अईव अभी बढ़ामी, अत्यंत बढ़ रहा हूँ। तंग किंगणं अहम पूरा पुराणानं जाव, एकांत सौख्यम उवेह माणे बिहरा में,
तो जब तक ये पुराने मेरे पुण्य कर्म खत्म नहीं होते, क्या मैं उनके क्षय की उपेक्षा कर दूं, उस और ध्यान ना दूं? क्योंकि जितने भी पुण्य जनित फल होते हैं वो शाश्वत नहीं होते, उनका एक दिन विनाश जरूर होता है। क्या होता है, जब पुण्य समाप्त हो जाता है, या तो हम उसको प्राप्त करने वाला छोड़ के चला जाएगा, यदि उसकी आयु लंबी है तो ये धन सुविधाएं आदि ये उसको छोड़ करके चले जाएंगे। मतलब संयोगा भी प्रयोगांता, जहाँ दुनिया के अच्छी बातों का संयोग है तो वियोग उसके साथ ही लगा हुआ है, देर सवेर अवश्य होगा। आत्मार्थी जीव उसकी ओर ध्यान जरूर देते हैं। तो क्या मैं ऐसे विचरूं, तंग जाव ताव अहम हिरण्येण बढ़ामी, तो जब तक मैं सोने चांदी आदि से बढ़ता हूँ, तंग चे जाव अभिबढ़ामी, मतलब पुत्र परिवार आदि से बढ़ा हूँ, जाव में सामंत रायानो भी वश्य बटंती, जब तक मेरे सामंत राजा मेरे अधीन है, तावता में सेयं कल्लम पाऊ पभायाय जाव जलंते, जे मेरे से बागी हो। अच्छा, उससे पहले मैं इन सब को छोड़ करके सेयं में सेतावता में सेयं कल्लंग पाव भय, तो मेरे को लिए श्रेयस्कारी कल्याणकारी है। कल सुबह ही प्रातः प्रभात होने पर, जाव जलंते सूर्य के उदय होने पर, सुबहुं लोही लोह कड़ाह कुड़ुचुअंग तंबियंग तावस भंडगंग घड़ा वेता, बहुत से लोह कड़ाह, लोहे की बनी हुई, जैसे तवा होता है ना, एक तो तवा छोटा सा अंदर से गहरा होता है, एक बड़ा तवा होता है, वो अंदर से गहरा नहीं होता, अंदर से ऊंचा होता है। प्राय करके जहाँ पर सामूहिक अनेक लोगों का भोजन बनाया जाता है तो वहाँ पर ऐसे तवों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा लोहे का कड़ाहा जैसे सब्जी बनाने के बर्तन होते हैं, ऐसे लोहे का, ऐसे उन बर्तनों को कहा जाता है जहाँ सामूहिक भोज में बड़े बड़े बर्तन, जहाँ पर पूरियाँ आदि भटूरे आदि तले जाते हैं, जहाँ वो कड़ा होते हैं जहाँ पर ईख का रस उबाल करके उसकी क्या बनाते हैं, उसकी शक्कर गुड़ आदि बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं। कुड़ुचुआ कड़छी आदि। तो आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है, तंबियंग तांबे के, तावस भंडगंग तापसों के जो बर्तन है उनको घड़ा वेता बनवा करके, शिव भद्रम कुमारं रज्य ठविता, शिव भद्र कुमार को राज्य में स्थापित करके, तंग सुबहुं उस बहुत से लोही लोह कड़ाहा कुड़ुचुओं, लोही लोह कड़ाहा और कड़छी आदि, तंबियंग तांबे के, तावस भंडगम तापसों के बर्तनों को गहाई लेकर के, जे इमे गंगा कूले बाणपत्था तावसा भवती, जो जे गंगा नदी के किनारे बानप्रस्थ तापस निवास करते हैं, गंगा नदी के किनारे तापसों का वास है। तंजाहा जैसे होतिया पोतिया कोतिया जन्नाई सड्ढाई थालाई हुम्ब उठा दंतु खालिया ओ मज्जगा। होतिया हवन करने वाले, अग्निहोत्री साधक, अग्नि में हवन करके अग्नि को देवता मानने वाले, और उसमें हवन करने के बाद ही अपने खाने पीने आदि की क्रिया करते हैं। प्राय करके देखा जाए तो वर्तमान में जो आर्य समाज है उन लोगों की हवन आदि की उनके बहुत प्रधानता है।
पौत्रिक वस्त्रधारी, कोतिया कौत्रिक भूषाई, पृथ्वी पर ही शयन करने वाले, फट्टे चारपाई का सेवन नहीं करने वाले, जननाई जागिक यज्ञ करने वाले, सड्ढाई श्रद्धालु, थालाई खप्परधारी, हुम्ब उठा कुंडीधारी, दंतो खलिया, दंतो खलिया का शाब्दिक तो अर्थ यह है कि जैसे जिन्होंने अपने दांतों को उखाड़ लिया है, लेकिन इसका अर्थ दिया फल भोजी, जो दांतों से काट करके फिर खाता है। ओ मज्जगा, एक बार पानी में डुबकी लगाकर स्नान करने वाले, बस एक बार से ज्यादा ना शरीर ही गिल्ला करें, डुबकी लगाए और बाहर आ गए। समज्जगा, बार बार डुबकी लगा करके स्नान करने वाले। नीमज्जगा, पानी में कुछ देर डूबकर स्नान करने वाले। संप खाला, संप्रक्षालक, मिट्टी रगड़कर नहाने वाले, मतलब अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेनी, उसको रगड़ना, जैसे साबुन से मैल जो है मिट्टी से लग करके उतर जाती है, जैसे हाथ मिट्टी से राख से लगा करके हाथों को धोते हैं ताकि कोई अशुद्ध चीज हो तो सारी धोने पर उतर जाए। उद्ध कंडुएगा, ऊपर की ओर खुजारने वाले, खुजली होती है, एक तो नीचे की शरीर के नीचे की ओर हाथ फेरना, एक ऊपर की ओर हाथ चलाना, तो उद्ध कंडुएगा, ऊपर की ओर खुजलाने वाले। आहो कंडुएगा, आहो कंडूयक वे है जो ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरने वाले, खुजली करने वाले। दाहिण कुलगा, दाहिण कुलगा, गंगा के दक्षिण किनारे पर रहने वाले। उत्तर कुलगा, गंगा के उत्तर किनारे की ओर रहने वाले। शंख धमगा, शंख फूंक करके भोजन करने वाले, खाना खाने से पहले वो अपनी विधि से शंख बजाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। शंख धमगा, कूल धमगा, किनारे रहकर शब्द करने वाले, नदी के किनारे। मिया लुद्धया, मृग लुब्धक, ऐसे सन्यासी जो मृग का शिकार करने वाले, लुब्धक शिकारी को कहा जाता है। अपना जीवन वो उस मांसाहार से चलाते हैं। हाथी तावसा, हस्ती तापस, हस्ती तापस, हाथी को मारकर बहुत दिनों तक खाने वाले। दिमाग में क्षोभशम की विचित्रता के कारण से कैसी कैसी धारणाएं जन्म ले लेती है और उन धारणाओं के अनुसार अपना साधना का मार्ग व्यक्ति वैसा बना लेता है। हाथी तावसा, जलावी सेय कीड़न गाया, जलावी सेय कीड़न गाया, स्नान किए बिना नहीं खाने वाले, मतलब स्नान की प्रधानता है जिसके कारण से उनका शरीर भी क्या हो गया, पानी के अंदर रहने के कारण से वैसा कठोर बन गया। अम्बुवासिनों, अम्बुवासिनों का कहा है बिल में रहने वाले। अम्बु तो वैसे पानी को कहते हैं, पानी में ज्यादा रहने वाले, लेकिन जहाँ पर अर्थ किया है अम्बुवासिनों, बिल में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले। बाहुवासिनों, हवा में वायु में रहने वाले। बक्कलवासिनों, बलकल धारी। जलवासिनों, बलकल वृक्षों की शाल को कहते हैं। जलवासिनों, जल में वास करने वाले। चेलवासिनों, बस्तरवासी, इसको हम कह सकते हैं कपड़े जैसे आज के टेंट बना लेते हैं ना, ऐसा स्थान बनाने वाले, उसमें रहने वाले। अम्बु भक्षिणों,
केवल जल पान करके ही जीवन व्यतीत करने वाले। वायु भक्षिणों केवल वायु भक्षी, केवल हवा का आहार करने वाले। सेवाल भक्षिणों सेवाल का खाने वाले, जहाँ पर पानी होता है बरसात में तो काई आदि जम जाती है, उसको लेकर के उसका आहार करने वाले। मूलाहार सेवाल 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 का भक्षण करने, मूलाहारा मतलब के वृक्ष वनस्पति के मूल हिस्से का भोजन करने वाले। कंदाहारा कंद हिस्से का भोजन करने वाले। पत्ताहारा पत्तों का आहार करने वाले। तयाहारा वनस्पति की त्वचा का आहार करने वाले। पुष्पाहारा फूलों का आहार करने वाले। फलाहारा फलों का आहार करने वाले। बीयाहारा बीजों का आहार करने वाले। परिसरीय कंद मूल पंडु पत्त पुष्प फलाहारा। परिसरीय परिसरीय का मतलब गिरा हुआ। एक तो होता है ना वृक्षों से अपने आप गिर गए, एक होता है जैसे कोई सामान अपने घर में ले जा रहा है, घास आदि बांध करके रास्ते में गिर गया है, तो ऐसा गिरा हुआ। कंद कंद मूल मूल पंडु पत्त पीले पत्ते जब वृक्षों से नीचे गिर जाते हैं। पुष्प फूल। फलाहारा फलों का आहार, इनका आहार करने वाले। उदंडा रुख मूलिया। उदंडा ऊंचा दंड रखकर फिरने वाले। रुख मूलिया वृक्षों के मूल भाग में निवास करने वाले। मंडलिया मंडली रूप में रहने वाले। वनवासिनों वनों में वास करने वाले। बिलवासिनों बिलों में निवास करने वाले। दिशा पोखिया दिशाओं में किसी एक दिशा में जा कर के नमस्कार करेंगे, उसकी पूजा आदि करेंगे, फिर उसके बाद उस दिशा में बढ़ करके जो उनका खाने पीने योग्य फल है पत्ते हैं उसको लेकर के वो करेंगे। आयावना ही पंचंगी ताभे आतापना। आतापना सूर्य की आतापना। जहाँ पंचंगी ताभे पंचाग्नि तप। पंचाग्नि तप का ऐसा जानने में आता है कि जो पंचाग्नि तप करते हैं दोपहर को दिन में जब गर्मियाँ होती हैं, चारों दिशाओं में तो अग्नि जला लेते हैं, ये 4 अग्नियाँ होगी, और 5वां जो है सूर्य की गर्मी, इनको सेना। इनसे इंगाल सोलियम पिव, जैसे अंगारा होता है, अंगारा तो लाल सुर्ख होता है ना, ऐसे जब तप जाता है तो शरीर भी क्या बन जाता है, शरीर भी अंगारे जिसमें लाल सुर्ख हो जाता है। कंडो सोलियम पिव काठ सोलियम पिव। अंगारों से अपने आप को भुनाने वाले का कंडो सोलियम में भड़ मुंजे की भाड़ में पकाए हुए के समान। काठ सोलियम काष्ठ के समान शरीर को बनाने वाले। अपाणंग जाप करे माना अपने आप को करते हुए बिहरंती विचरते हैं। जहाँ उब बाइये जाव काठ सोलियम पिव अपाणंग करे माना बिह, जैसे ना औपपातिक सूत्र में कहा वो सारा कहना। तथन जेते दिशा पोखी तावसा, इनमें जो दिशा प्रोक्षी तापस है। तेसिंग अंतियंग मुंडे भविता, उनके पास मुंडित होकर के दिशा पोखिय तावसत्ताए पवईताई, दिशा प्रोक्षी तापस के रूप में प्रव्रजित होना मेरे लिए श्रेयं कल्याणकारी है।
पवैय वियणं समाने अयमयारूपं अभिगहं अभिगिणहासन। प्रव्रजित होने के बाद भी यह इस प्रकार का अभिग्रह ग्रहण करूँगा। कप्पई में जाव जीवाय छठं छठेण अनिखितेण दिशा चक्रवालेण तव कम्मेण ऊर्ध्व बाहाव पगिज्य जाव बिहारी तय। कप्पई में जाव जीवा मेरे को जा आजीवन कल्पता है। छठं छठेण अनिखितेण दिशा चक्रवालेण। छठं छठेण का मतलब बेले बेले 2 दिन का उपवास। और भी वे कैसा अनिखितेण अनिक्षिप्त उसको छोड़ना नहीं है। मतलब आज बेले का पारना है, फिर कल से बेला शुरू हो जाएगा, फिर बेले का पारना, फिर बेला शुरू हो जाए। पारने का केवल 1 दिन रखते हैं। दिशा चक्कर वाले दिशा चक्कर वाल। दिशा चक्कर वाल कैसे होता है? जैसे पहला पारना आया तो पूर्व दिशा की ओर जाना, दूसरा आया तो दक्षिण दिशा में जाना, तीसरा आया तो पश्चिम दिशा में, चौथा आया तो उत्तर दिशा में जाना। और जो इनकी प्रक्रिया आएगी, जिस समय करेगा, क्या क्या करना है, तो वहाँ सारा बताया जाएगा। दिशा बेले बेले दिशा चक्कर बाल तव कमेण तप कर्म से उद्धम बाहाव पगिझिय। दिन में सूर्य की ओर मतलब भुजाओं को ऊंचा करके जा बिहारी तय सूर्य की ओर मुंह करके क्या करना? आतापना करते हुए अपना विचरना। मेरे को कल अच्छा है। तिकट्टू एवं संवेही इस प्रकार कह करके ना अपने मन में उसने क्या किया? विचार किया। विचार करता है। संपेहता कल्लंग जाव जलंते सुबहुं लोही लोह जाव घड़ावेता को डुम्बिये पुरी से सद्दा वेता एवं व्यासी खिप्पा में भो देवाणु पिया हथिणा पुरंग नैरं सभिंतरं बाहिरियं आसिय जावतमाणत्यं पचपीणन्ति तैण से शिवे राया दो चंपी कौडुम्बिय पुरी से सद्दा वेता एवं व्यासी क्षिपा में भो देवाणु पिया शिव भद्र स कुमार स महत्तं व्यूलं रायाभिषेयं उबठवेह तैण ते कौडुम्बिय पुरी साहेव उबठवेन्ति तैण से शिव राया अनेक गण नायक दंड नायक जाव संधि बाल सद्धि सम परिवुड़े शिव भद्रं कुमारं सिंहासन वरं श्री पुरथा विमोहनी सिया वेता आठ सैण सोवन्याण कलसाण जाव आठ सैण भो मेजाण कलसाण सविध्य जाव रवेण मह्या रायाभिषेकेण अभिषिंचति मह्या रायाभिषेण अभिषिंचिता पम्मल सुकुमालाय झुसुरवीय गंध कासाय गायाय लोहय पम्मल सुकुमालाय सुरवीय गंध कसाय गायाय लोहिता सरसेण गोशीषेण एवं जहेव जमालिस अलंकारो तहेव जाव कप रुखगं पिव अलंक्य विभूष्य करिता करियल जाव कटु शिव भद्रं कुमारं जयण विजयण बद्धा वेन्ति जयण विजयण बद्धा वेता ताहि इठाहि कंताहि पियाहि जाहा उबमाये कोणियस जाव परमाऊ पालयाहि इठ जन संपरिउड़े हथिणा उरस नैरस अन्य सिंच बहुण गामागर नैरंग जा विहराहि तिकटु जय सदं पहुंजंति तैण से शिव भद्र कुमार राया जाए महिया हिमवंत वन्नौ जाव बिहराई। संपेहता इस प्रकार विचार करके कल्लंग सुबह होने पर
जाव जलनते सूर्य के उदय होने पर। सुबह बहुत से लोही लोह अनेक प्रकार के लोही लोह कड़ाह अनेक प्रकार की मतलब तवे आदि लोह कड़ाह आदि तापस के जो उपकरण हैं उनको घड़ा वेता तैयार करवा करके कौटुंबीय पुरुष से सद्दावे कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। सद्दावेता एवं व्यासी बुलाकर इस प्रकार बोला, खिप्पा में भो देवाणु पिया हत्थीना पुरम नैरं सभिंतरं बाहिरियं। हे देवानुप्रिय, जल्दी ही हस्तिनापुर को सभिंतरं अंदर से बाहिरियम बाहर से आसिया जैसे पानी छिटकना समझिए संलिप्त जैसे उसको समार्जना झाड़ू आदि से साफ करना लीपना आदि करना और सारा तैयार करो स्वच्छ। और इस आज्ञा की पूर्ति की पचप्पी नंती मेरा पूर्ति की सूचना दो। और कुटुंबी पुरुषों ने वैसा ही सारा करके वह आज्ञा पूर्ति की सूचना दी। तैण से सीवे राया दो चंपी जावत कौटुंबीय पुरी से सद्दावे सद्दावेता एवं व्यासी। फिर वह शिव राजा दूसरी बार फिर कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। बुला करके इस प्रकार बोला, खिप्पा में वो देवानु पिया। हे देवान प्रियो, जल्दी ही शिव भद्रस कुमारस महत्थम महगम महरियम ब्यूलं राया विषयम उबठवेह। हे देवानुप्रिय, शिव भद्र कुमार के महारथ महागंग महाकीमती महरियम मतलब महापुरुषों के योग्य ब्यूलम विपुल रायाभिषेक राज्याभिषेक उबठवे इसको उपस्थित करो। तैण ते कौटुंबीय पुरुषा तहेव उबठवंती। फिर वे कौटुंबिक पुरुष वैसे ही सारी सामग्री उपस्थित करते हैं। तैण से शिव राया फिर वह शिव राजा अनेक गण नायक दंड नायक जाव संधि बाल सद्धिंग संपुरी बुढ़े। अनेक गण नायक दंड नायक आदि जितने राज्य के अधिकारी हैं संधि पाल इनसे घिरा हुआ शिव भद्र कुमार शिव भद्र कुमार को सिंहासन वरंसी पुरथाभिमुहं श्रेष्ठ जिसका पूर्व की ओर मुंह है ऐसे सिंहासन के ऊपर निसिया वे शिव भद्र कुमार को बिठाते हैं। निसिया वेता बिठा करके 8 शयन सोवन्यान कलशान 108 सोने के कलश जाव से 108 चांदी के कलश रत्नों के कलश सोने चांदी रत्नों के कलश तांबे के कलश मिट्टी के कलश ऐसे अनेक प्रकार के कलशों 8 शयन भूमिजान जो मिट्टी आदि के बने हैं। कलशान मिट्टी के कलश उनके सविधि सर्व रिद्धि सर्व द्युति सर्वानुभाव रवेण जय जयकार के शव से महिया महिया रायाभिषेकेण बहुत महान राज्याभिषेक से अभिषिंचन्ति उसका अभिषेक करते हैं। महिया महिया रायाभिषेण अभिषिंचिता बहुत बड़े राज्याभिषेक से अभिषेक करने पर पम्हल सुकुमालाय सुरभिय गंध कसाइय गायाय लोहे। पम्हल सुकुमाला जिसके रोए बाहर निकले हैं जिसके कारण से बड़ा सुखद है। सुरभिय सुगंधित गंध कासाई जैसे लाल रंग का तौलिया है कपड़ा है उससे गायाय लोहे कप शरीर को पहुँचते हैं। पम्हल सुकुमालाय सुरभिय गंध कसाइय गायाय लोहिता मतलब के रोएदार सुगंधित लाल रंग के ऐसे उस तौलिए से कपड़ों शरीर को पहुँचता है। पहुँच करके सरसेण गोशीसेण एवं जहेव जमालिस अलंकारो तहेव जाव कप रुकवम पीव अलंक्य विभूषियों करे। फिर उसके बाद उस पहुँच करके गीले गोशीस चंदन से एवं इस प्रकार जैसे जमाली का अलंकारों का वर्णन आया था वैसे ही इसका कहना
और कैसे काप रुकम अलंकीय विभूषण करे, कल्प वृक्ष के समान अलंकृत विभूषित करते हैं। करिता करके कारियल दोनों हाथ जोड़ के जाव कट्टू मस्तक पर अंजलि करके शिव भद्रम कुमारं जयणम विजयणम बद्धावेती। शिव भद्र कुमार को जय विजय से बधाई देते हैं। जयणम विजयणम बद्धाविता, जय विजय से बधाई दे करके ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं पियाहिं ताहिं उन्न इट्ठाहिं इष्ट कांत प्रिय बग्गोहिं शब्दों से जहाँ उब वाह्य कूणियस, जैसे औपपातिक में कूणिक राजा का आता है, जहाँ परमाऊ पाले पालयाही, जिसमें कहते हैं देवताओं में इंद्र के समान, मनुष्यों में चक्रवर्ती के समान, भरत के समान, ऐसे अनेक उपमाओं से उनको कहते कि आप ऐसे बनो। असुरों में चमरेंद्र के समान शासन करते हुए परम आयु पूर्ण आयु पालयाही पालन करें। इठ जन सम परिबुड़े, इष्ट जनों से घिरे हुए हथीना उरस नैरस अन्य सिंह बहुन, हस्तिनापुर नगर के और अन्य बहुत से गामागर नए रंग जा वीर ग्राम आकर नगर नगर सन्निवेश आदि पर शासन करते हुए आप क्या करो विचरो। तिकट्ठू ऐसा कह करके जय जय सदंग पूजंती जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। तैणों से शिव भद्र कुमार राया जाए, फिर वह शिव भद्र कुमार राजा बन गया। महिया हिमवंत बनो, महान हिमवंत पर्वत के समान वो सारा वर्णन करना जा भी रहे। इस प्रकार शासन करते विचरता है। अब इसके आगे परिव्राजक दिशा प्रोक्षी दीक्षा का वर्णन आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। न